जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब को खत्म किया है, जिसमें 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके का संपूर्ण निचोड़ है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी, आपको ध्यान रखना है। गोदावरी नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर ए वीजा बी.आर. अंबेडकर की आत्मकथा है, आपको ध्यान रखना है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप अंत तक वीडियो में बने रहते हैं तो बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू की बात करें तो ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ कागज का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी की बात करें तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा जो है ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लुई वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया, आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष गांधी अरविंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए? किस वर्ष गांधी अरविंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो 1931 में, आपको ध्यान रखना है। 1526 ईस्वी से पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 1526 ईस्वी से पूर्व बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? तो भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी सल्तनत सुल्तान ने शुरू की थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा?
तो हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर काला दिखाई देगा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार हुआ। आपको ध्यान रखना है कब? 13 अप्रैल 1919। आपको ध्यान रखना है 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 35 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे प्रश्न ढूंढ के लाते हैं, वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कम समय में हम आपका ताबड़तोड़ रिविजन करवाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा साथ दें। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया। आपको ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1948 में वास्को डी गामा भारत आया। दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। आपको ध्यान रखना, सही उत्तर होगा 1498। आपको ध्यान रखना, वास्को डी गामा भारत आया 1498 में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख गुरु का जो है, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है? तो लौह पुरुष जो है किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जी उत्तरदायी हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को पायरिया प्रभावित करता है। आपको ध्यान रखना है। कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था?
तो पुर्तगाल जो था ये विदेशी देश था जिसने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार प्रारंभ किया था। सफेद क्रांति के प्रणेता कौन है? वर्गीज कुरियन है सफेद क्रांति के प्रणेता। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? किस पदार्थ का जो गंध है एथेनोइक एसिड के जैसा होता है? तो सिरका सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किसे संदर्भित करता है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संदर्भित है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है सूर्योदय का देश के नाम से। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो आपको ध्यान रखना है सिक्किम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम की बात करें तो ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। कौन से देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई? तो फ्रांस में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। फसल का बीमा किसके अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय बीमा कंपनी के अंतर्गत आता है फसल का बीमा। रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो रेट 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के रेट होते हैं। बात करें किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो 32 में है, जिसको संवैधानिक, इसको 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। तो आपको ध्यान रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है, आपको ध्यान रखना है। रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब की? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा 1776 में की, आपको ध्यान रखना है। रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो रेड आर्मी के संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। कौन? व्लादिमीर लेनिन थे। लेनिन जो था रेड आर्मी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन था, आपको ध्यान रखना। विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग सर्वप्रथम वोल्ट के द्वारा, वोल्टा जो था विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग सर्वप्रथम किया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय डॉक्टर उदय कुमार को जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है भारत का राष्ट्रीय पेड़। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होगा, आपको ध्यान रखना है।
भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो उसका भी सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रगीत कैसा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। आपको ध्यान रखना है, वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक अरविंद घोष थे। न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक थे। आपको ध्यान रखना है। रेशम के कीड़े किन पर चलते हैं? तो शहतूत पर चलते हैं रेशम के कीड़े। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में है भारत में छिपी बेरोजगारी। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। क्यूरी किसकी यूनिट है? तो रेडियो धर्मिता की यूनिट है क्यूरी। शिव कुमार शर्मा किसके लिए किस प्रसिद्ध वादक हैं? तो शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? संतूर के प्रसिद्ध वादक हैं शिव कुमार शर्मा। चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है? तो चांदी हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है। आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गीत। आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड होती है राष्ट्रगान गाने की अवधि। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने की रेडियो एक्टिविता की खोज। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से संबंधित है पेसमेकर। आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टसन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। दोस्तों 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ताबड़तोड़ रिवीजन चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम बहुत कम समय में आपके तैयारी को कंप्लीट कराएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, आप भी हमारा साथ दें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो अब हम 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। आपको ध्यान रखना है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? तो मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। भूमध्यवर्ती क्षेत्र में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो संवाहिनी वर्षा कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। कौन सा हार्मोन रक्त में
शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन इसका सही उत्तर है। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंदू यूनानी जो कला है, ये गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंदू यूनानी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? तो यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधों की संख्या को समांतर से जोड़ना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो फास्फोरस का जो है श्वेत फास्फोरस सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से संबंधित है जुबिन मेहता। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर, पहले ही आपको हमने आंसर बता दिया। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो जैन समुदाय, आपको ध्यान रखना है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में पहली रेल मुंबई से थाने तक चली। पूछा जाए किस सन में चली? तो 1853 में चली, आपको ध्यान रखना। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में प्रारंभ की गई सर्वप्रथम। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था भारत में रेल का आरंभ, आपको पहले ही हमने बताया है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य की बात करें, क्या अस्थायी सदस्य जो है ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 जो है 193 का जो सदस्य कौन सा देश बना? तो संयुक्त राष्ट्र का 193 नंबर का सदस्य देश बना वो दक्षिणी सूडान बना, आपको ध्यान रखना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया। अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाता है, आगे लग जाए विश्व, तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरियो में हुए सन 2016 में ओलंपिक खेल। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा जो है ये प्रसिद्ध है, हरियाणा की भैंस की नस्ल है मुर्रा, बहुत प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला प्रसाद मंदिर कहाँ स्थित है? माता जी की मंदिर, शीतला माता का मंदिर है, कहाँ पर है? तो गुड़गांव में स्थित है, जिसका अब गुरुग्राम नाम होगा, तो आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी विशाल हरियाणा पार्टी। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी?
पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क थे, कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फायान का निवासी जो है, फायान कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था फायान। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो वडोदरा गुजरात में खुलेगा भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय। कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? इंदिरा गांधी नहर है भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र। विद्रोह के असफल होने के बाद किस देश ने 3 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की? तो तुर्की। किस संसदीय समिति के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद सही उत्तर है। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो कोयला है। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो कोयला है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा? कोयला है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे अभिनव बिंद्रा, आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी। किस गुप्तकालीन शासन को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को, आपको ध्यान रखना है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में हुआ मंदिर निर्माण कला का जन्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय था। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है कन्नौज, आपको ध्यान रखना है। कविबाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? थानेसर के निवासी थे कविबाण भट्ट। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन था नागानंद का रचनाकार। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी हर्ष की जीवनी। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश का था महमूद गजनवी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे ऊंचा पशु कौन सा? जिराफ है सबसे ऊंचा पशु। सबसे विशालकाय पशु कौन सा है? ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार है भारतीय मरुस्थल का नाम। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व में घूमती है पृथ्वी, आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा का
हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मानदंड था हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? तो लेड सल्फाइड का साधारण नाम है गैलेना। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। यूनान की राजधानी कहां है? एथेंस में है यूनान की राजधानी। दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहां स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री था राजा टोडरमल। भारत का मूल संविधान 1950 ईस्वी से कहां संरक्षित है? भारत का मूल संविधान 1950 ईस्वी से कहां संरक्षित है? तो संसद भवन में संरक्षित है। टीपू सुल्तान कहां के शेर के रूप में जाना जाता है? मैसूर के शेर के रूप में टीपू सुल्तान को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई? तो एथेंस 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए? लंदन में हुए थे सन 2012 में ओलंपिक खेल। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं ओलंपिक ध्वज में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला जो है भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं कर्णम मल्लेश्वरी। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है, आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई वादक हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई वादक हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया, आपको ध्यान रखना है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है पीलिया, आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों के पढ़ा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल था गदर पार्टी का संस्थापक। दोस्तों 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर आपका ताबड़तोड़ रिवीजन होगा, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। आपका भी कर्तव्य बनता है, आप भी हमारा साथ दें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहना। 500 टोटल प्रश्न हैं। वीडियो के समाप्त होने तक आपके बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। हम PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। आपको ध्यान रखना है। मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के इकट्ठा होने से होती है? तो लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से मांसपेशियों में थकान होती है। आपको ध्यान रखना है। किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की आवृत्ति जो है सबसे अधिक होती है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया। आपको ध्यान रखना है। पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? तो 0 से 14 तक होती है पीएच स्केल की सीमा। आपको ध्यान रखना है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो जो है सर्वदाता कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, या सबसे पहले किसने बताया? तो कापरनिकस ने बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया आराम हराम है। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी को नारा दिया मंगल पांडे ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की रामकृष्ण मिशन की स्थापना। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है।
महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है महात्मा गांधी का पूरा नाम। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी गांधी को महात्मा की उपाधि, आपको ध्यान रखना है। माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, आपको ध्यान रखना है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो उपग्रह का नाम है प्रथम आर्यभट्ट और 1975 में छोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो आग्नेयाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। पूछा जाए कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं हैं। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। चीन की मुद्रा कौन सी? युआन है चीन की मुद्रा। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू भारत कोकिला कहलाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी, आपको ध्यान रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है भारत की तट रेखा की लंबाई। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन, आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के जो है वसा में घुलनशील जो है विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो आपको ध्यान रखना बी और सी है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है साधारण नमक का रासायनिक नाम। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है हंसाने वाली गैस का नाम, आपको ध्यान रखना है। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है धामन सोडे का रासायनिक नाम। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का है मिश्रण पीतल, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज विहीन समाज है मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य।
वितरण न्याय का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने दिया था वितरण न्याय का सिद्धांत। भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल। भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, आपको ध्यान रखना है। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? अथर्ववेद जो है वेदत्रयी का भाग नहीं है। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। सिंध घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है लोथल, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच जो है मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट। दो निकट वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विभेदन क्षमता। कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में जो है नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया का दान नेत्रदान में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम ने बनवाया था। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई धन विधेयक जो है कोई धन विधेयक है या नहीं, या इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्णय किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है विश्व में चांदी का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा देश जो है चांदी का उत्पादक के मामले में मैक्सिको है, आपको ध्यान रखना है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। भारत के एक क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है आईने अकबरी का लेखक। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। होप नायक जो है होप मैन कप जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। कितनी तीलियां? 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन? राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी। कौन सी हड्डी? फीमर सबसे बड़ी हड्डी। दोस्तों 300 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते रहेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। भारत का प्रथम रेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है भारत का प्रथम रेल संशोधन संयंत्र, आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। किससे है? दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय की गई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाले प्रथम राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम जो है आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम इसका सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, आपको ध्यान रखना है। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की विटामिन की खोज। कांसा किस मिश्र धातु है? तो कांसा की बात करें तो ये कॉपर तथा टिन का मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संशोधित किया? कब जो है संबोधित किया? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया, आपको ध्यान रखना है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ, आपको ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? छोटी आंत से मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर संपन्न होती है, आपको ध्यान रखना है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है बॉल पेन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन जो है सूर्य में सर्वाधिक गैस है। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र है पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है सौर मंडल की आयु। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद
हेली पुच्छल जो है तारा दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी जो है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है, तो 15,000 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया, तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को किया, आपको ध्यान रखना है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो बात करें कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडान है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, व्हेल मछली है संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का प्रथम अयस्क। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टेनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक प्रथम है पहला कृत्रिम उपग्रह। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, डायनेमो के द्वारा। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिएक्टर पैमाने के द्वारा। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो भूपटल में सबसे अधिक गैस की बात करें तो एल्यूमिनियम है, आपको ध्यान रखना है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्षोभमंडल कहते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत को। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे से बनता है, जिप्सम से बनता है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, अपकेंद्रीय प्रक्रिया से दूध से क्रीम बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। कौन सा, ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है काली मिट्टी। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है, संसद के दोनों सदनों की। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, फार्मिक अम्ल का रिसाव होता है। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है, हामिद अंसारी है सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक। भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया, इजराइल के साथ। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, आयरलैंड से। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो धरती के तल पर लगभग 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, बांग्लादेश के साथ। कितना, 4096 किलोमीटर लगती है, आपको ध्यान रखना है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है, आपको ध्यान रखना है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1 किलोवाट में कितनी वाइट होती हैं, 1024 वाइट्स होती हैं, आपको ध्यान रखना है।
केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी था बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग का जो सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय जिसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी जनरल डायर की हत्या। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में कुल। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जीबी मावलंकर होता है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। कुची नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? केरल से संबंधित है मोहिनीअट्टम। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली की बात करें तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी थे इंडियन कांग्रेस नेशनल के प्रथम अध्यक्ष। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? भगत जो है गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे रविंद्रनाथ टैगोर। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1995 में शुरू हुआ मिड डे मील योजना। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। फलों को पकाने में कौन सा गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला माह कौन सा है? चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया वांसुरी वादक हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 2.5 वर्ष होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन। प्याज में खाद भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है तना। किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सजाई? तो नंदलाल बोस। भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है? 6 माह का। महाराणा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। स्थानीय सुशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो रिपन को जाना जाता है स्थानीय सुशासन के पिता के रूप में। वह कौन एक पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? ग्लाइकोजन। वह कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक भूमि साझा करता है? कौन सा देश है भारत के साथ सर्वाधिक भूमि साझा करता है? तो बांग्लादेश। कितना? 4096 किलोमीटर।
नागार्जुन सागर परियोजना का किस नदी पर निर्माण किया गया है? कृष्णा नदी पर। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्तियों को क्या उपयोग करने की सलाह दी जाती है? तो मायोपिया से ग्रस्त व्यक्तियों को अवतल लेंस की सलाह दी जाती है, आपको ध्यान रखना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में कब स्थापना हुआ? 1921 में, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 368 में क्या वर्णित है? तो संविधान संशोधन की संसदीय प्रणाली जो है अनुच्छेद 368 में वर्णित है, आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपको ध्यान रखना है। संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति जो है अनुच्छेद 368 में वर्णित है। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन। 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। कश्मीर की पूर्वी सीमा कहाँ है? लद्दाख क्षेत्र में है कश्मीर की पूर्वी सीमा। जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुड़ी स्थित है, आपको ध्यान रखना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? बिम्बिसार तथा अजातशत्रु। 1884 में नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किनके द्वारा समर्थित था? तो व्यापारियों के द्वारा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है कौन सी? वेबनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का नाम क्या है? तो भागीरथी है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? अतिचालक। 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होता है? तो सफेद प्रतीत होता है। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष हुआ था? 1991 में हुआ था भारत में आर्थिक उदारीकरण। दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कॉलोनी कहा जाता है। जिसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो लोकतंत्र में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 2 में। 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा है? मगध है। प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्लास्टिक मनी के रूप में क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग अब नीति आयोग हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है वो होता है। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो चाइना। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है? तो नागरिकों को। संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? 3 प्रकार की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256। बिम्बिसार किस राजवंश का संस्थापक था? तो बिम्बिसार की बात करें तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति था भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? दिसंबर 1907 में
कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था, आपको ध्यान रखना। सालारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में है सालारगंज संग्रहालय। लिपु लेक दर्रा किस राज्य में है? तो लिपु लेक दर्रा उत्तराखंड में है। कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? तो पंजाब। किस खनिज का दूसरा नाम भूरा हीरा है? तो लिग्नाइट का दूसरा नाम है भूरा हीरा। कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? पश्चिमी घाट। बारिश की बूंदें गोलाकार किसकी वजह से होती हैं? पृष्ठ तनाव की वजह से होती हैं। बारिश की बूंदें गोलाकार। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। पेप्सिन एक एंजाइम है या किसका पेप्सिन एक एंजाइम है या किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की। किशनगंगा परियोजना भारत किसके द्वारा किशनगंगा परियोजना भारत किसके बीच विवाद का मुख्य कारण बना? पाकिस्तान। कौन सा समय संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है? कौन सा समय संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है? तो शून्यकाल। किस सदी के बाद दक्षिण भारत में मुख्य दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? तो 8वीं सदी में। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से संबंधित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? 1960 में। भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ले ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? कोलकाता से आगरा तक। नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? तो हेक्टर मुनरो ने। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध का। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? गुजरात में स्थित है गिरनार पहाड़ियां। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? पटना साहिब में। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार संक्रमण क्षेत्र का नियंत्रण करना होता है? तो नगर पंचायत। प्रथम बिमटेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास किस स्थान पर किया गया? दिल्ली में किया गया। भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है? तो भारत का महान्यायवादी को। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अरुणाचल प्रदेश में दिया था। कहां? सूर्य भारत में किस राज्य में सबसे पहले निकलता है? तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य पार हो गया था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। किसे कोची का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो एर्नाकुलम को। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस कला से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? तो म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 देशों से जुड़ी है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा प्रेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। समय सीमा से 1 साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में कितने स्तरों की अदालतें होती हैं? भारत में कितने स्तरों की अदालतें होती हैं? 3 स्तर की। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। छोटा नागपुर पठार के
सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। बेगम अख्तर कला की किस क्षेत्र में से संबंधित, संगीत से संबंधित है बेगम अख्तर कला के? अगला प्रश्न है, नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो काठमांडू है नेपाल का सबसे बड़ा शहर। आहारनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? क्षुद्रांत। पृथ्वी का उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी के महीने में होती है। पाल वंश के पहले संस्थापक कौन थे? गोपाल थे पाल वंश के पहले संस्थापक। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है? तो उत्तर प्रदेश। भूकंपीय तरंगों को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो भूकंप लेखी। विशेष उदाहरण अधिकार किससे संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पाखंडियों ने किससे प्राप्त किया था? तो बीजापुर के सुल्तान से। पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया? डलहौजी के शासनकाल में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 8 हो सकती है। किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा? दुगना हो जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी के प्रत्येक टुकड़ों को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। मलेरिया और कालाजार किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया और कालाजार। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई, आपको ध्यान रखना है। तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र है। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहां पर है? तो औरंगाबाद में है। किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र राज्य दोनों के बीच किया गया? तो भारत। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत के किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? करजन ने। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वही भी प्रश्न लेकर के आते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग हमारा सपोर्ट करें। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी वीडियो के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन। क्या फ्री एग्जाम जोन आप लोग सर्च कर लेना, आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी PDF मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।